हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो आज का हमारा नया टॉपिक है हेमेटोलॉजी से डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लॉटिंग टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। तो इट्स हेल्प टू डिटेक्ट द वस्कुलर डिफेक्ट एंड प्लेटलेट डिसऑर्डर। मतलब कि कोई भी वेसल्स में अगर कोई दिक्कत है या फिर प्लेटलेट कोई डिसऑर्डर हो रहा है या कोई प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग हो रही है, इट्स जनरली एसोसिएटेड विथ अ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। मतलब कि थ्रोम्बो मतलब होता है आपका प्लेटलेट्स, ठीक है, और पीनिया का मतलब होता है साइटोपिनिया, मतलब उसका कम होना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, इन केस ऑफ वॉन विलब्रेन डिसीज एक होती है जिसमें हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। और ब्लीडिंग टाइम इट्स हाई विथ नॉर्मल प्लेटलेट काउंट। ठीक है, इट इज कॉज बाय अ प्लेटलेट डिफेक्ट कंबाइन विथ फैक्टर 8 जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो हमारा होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, अब इसमें हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो हमारी होती है ड्यूक्स मेथड। और स्पेसिमेन हम क्या लेंगे, ब्लड कलेक्शन बाय अ ईयरलोब से ले सकते हैं या फिर फिंगर से ले सकते हैं, फिंगर पंचर करके। और प्रिंसिपल इसका क्या है, अब इसकी प्रोसीजर क्या होती है कि फिंगर में या फिर ईयर लोब में 1 mm प्रिक करते हैं द पेशेंट द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड ऑफ ब्लीडिंग टू केसेस इज रिकॉर्ड। मतलब कि फिर उस हिसाब से जो ब्लीडिंग जिस तरीके की होती है उस टाइम को हम रिकॉर्ड करते हैं। और जैसा डायग्राम में आपको दिख रहा है ना, फिल्टर पेपर होते हैं उसमें हम एक डिप मतलब फिंगर से ऐसे रखते रहते हैं ऐसे ही सर्कल में, और जिस टाइम पे ब्लीडिंग बिल्कुल रुक जाती है वो उसका ब्लीडिंग टाइम कहलाता है। और उसकी भी रेंज होती है, जैसे लिख रखा है 1 से 5 मिनट जो है नॉर्मल रेंज होती है। अगर इतने में पेशेंट का ब्लड रुक चुका है, वो नहीं आ रहा है, तो मतलब कि ब्लीडिंग टाइम बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इससे ऊपर नीचे जा रहा है तो ठीक नहीं है। अब देखो रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमें लेंसेट चाहिए जो एकदम स्टाइल होना चाहिए, 70% अल्कोहल चाहिए और सर्कुलर फिल्टर पेपर ये आता है, और स्टॉप वॉच चाहिए ताकि आप टाइम नोट कर सकें। और फिर इसकी प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो क्लीन द ईयर लोब और फिंगर विथ अल्कोहल बाय यूजिंग अ पीस ऑफ कॉटन ऑलो टू ड्राई। ठीक है, सबसे पहले क्लीन कर लिया। पंचर द ईयर लोब डीपली, कितना 1 mm बाय यूजिंग ए स्टाइल लेंसेट। मैंने आपको बताया था जो कि लेंसेट का हम इसमें यूज़ करते हैं। स्टार्ट द स्टॉप वॉच द ब्लड शुड फ्लो फ्रीली विदाउट स्क्वीजिंग द ईयर लोब। मतलब कि क्या करना है, आपको फिंगर को बार बार ज़्यादा दबाना नहीं है, ठीक है, स्क्वीज नहीं करना है। आफ्टर 30 सेकेंड्स कलेक्ट द ड्रॉप ऑफ ब्लड। मतलब कि पहली ड्रॉप आते ही आप उसको क्लीन कर देंगे, फिर जिस हिसाब से भी उसकी ड्रॉप आ रही है आप 1 by 1 करके इसमें रखते रहेंगे। कैसे, आफ्टर 30 सेकेंड्स टाइम भी इसमें बता रखा है। फिर क्या लिखा है, एट द कॉर्नर ऑफ द फिल्टर पेपर डू नॉट टच द स्किन विद द पेपर। रिपीट स्टेप नंबर 3 आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स में। वही रिपीट करते रहना है, जैसे कि मैंने कहा 30 सेकेंड में ड्रॉप रखती जानी है। व्हेन ब्लीडिंग केसेस स्टॉप द स्टॉप वॉच नोट द टाइम। और वो आपका क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, जिस टाइम पे ब्लड रुक गया है स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दो और वो टाइम को नोट कर लो। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्लॉटिंग टाइम क्या है। तो देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग टाइम। सबसे पहले दिस मेथड इज जनरली यूजफुल इन अ सेवरल क्लॉटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, कोई भी क्लॉटिंग डिसऑर्डर के लिए हम इसको चेक करते हैं। मेथड जो है कैपिलरी मेथड इसमें यूज होता है। और नॉर्मल रेंज की बात करें तो 4 से 9 मिनट इसका नॉर्मल होता है। उसका कितना था, 1 से 5 मिनट। ठीक है, और स्पेसिमेन जो है कैपिलरी ब्लड लेंगे। इसमें प्रिंसिपल इसका देखते हैं। ब्लड इज कलेक्टेड इन अ कैपिलरी ट्यूब आफ्टर अ फिंगर प्रिक एंड द स्टॉप वॉच इज स्टार्टेड द फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन। मतलब देखो इसमें क्या होता है ना, फिब्रिन बनता है। और कैपिलरी ट्यूब जो है वो आपकी इस तरीके की एक ट्यूब आती है, कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, जिसको हम जो कि आपकी दोनों तरफ से खुली हुई होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो है उसको ब्लड को फिल किया जाता है डायरेक्ट फिंगर से। हम इसको लेते हैं और फिर क्या होता है, इसके बीच में ना फिब्रिन बनता है जो कि हमारा
कब क्लॉट हो रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर के लिए हमको पता है ना, क्लॉटिंग फैक्टर है वो एक। और जब हम उसको तोड़ते हैं बीच में से इस कैपिलरी ट्यूब को, तो बीच में रबड़ जैसा जो फिब्रिन है वो खिंचता हुआ नजर आता है। अब इसमें क्या लिखा है, देखो लिख रखा है द बाय ब्रेकिंग द कैपिलरी ट्यूब एट रेगुलर। और हाँ, इसको हम क्या करते हैं, एक फिक्स टाइम 30 सेकेंड के टाइम पे इसको हम तोड़ के चेक करते रहते हैं कि किस टाइम पे वो फिब्रिन जो है बन रहा है। द टाइम इज नोटेड एट द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द फिब्रिन स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैंने जैसा कि कहा उसको तोड़ के देखते रहेंगे कि फिब्रिन वो कब बन रखा है, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा है। इस तरीके के फिब्रिन जो है बन जाता है, एक पतली से आप धागे जैसी कह सकते हो, धागे जैसी रेशे जैसी चीज होती। देख लेते हैं रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसमें। लैंसेट चाहिए, 70% अल्कोहल होना जरूरी है, कैपिलरी ट्यूब, स्टॉप वॉच और कॉटन। ठीक है, प्रोसीजर क्या होगी, बाय यूजिंग अ पीस ऑफ कॉटन अप्लाई 70% अल्कोहल टू द फिंगर टिप। मतलब पहले क्लीन करेंगे हम, मेक अ डीप, मतलब वही उसको प्रिक करेंगे स्टाइल लैंसेट से और स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देंगे। फिर क्या है, इसमें क्या लिख रखा है, वाइप ऑफ द फर्स्ट ब्लड ड्रॉप, मतलब कि जैसे ही प्रिक करने के बाद जो फर्स्ट ड्रॉप आती है ना उसको आपको क्लीन कर देना है। फिर उसके बाद कलेक्ट ब्लड इन द कैपिलरी ट्यूब, मतलब उसके बाद आपको उस कैपिलरी ट्यूब में उसको फिल करना है। और कितना फिल करोगे, 2 एंड मतलब कितना फिल करोगे इसमें, 2/3 ऑफ उसके लेंथ के हिसाब से बता रखा है कि मान लीजिए एक के 3 हिस्से हैं, 1 2 3 हिस्सा है तो 2 तक आपको उसको फिल करना है। आफ्टर एवरी हाफ मिनट ब्रेक ऑफ अबाउट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर उसको तोड़ना है। कितना कहा उन्होंने, 30 सेकंड के गैप में। कैपिलरी टू फाइंड आउट, जहाँ पे आपको दिख जाएगा कि वो बन गई है फिब्रिन, वहाँ मतलब फॉर्म्ड हो गया है वो, वहाँ पे आप उस प्रोसेस को रोक देंगे। When the fibrin string appearance, stop the stopwatch and note down the time। तो ये था आपका क्लॉटिंग फैक्टर। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।